नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास और मिथकों के गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले हैं। हाँ, विषय काफी गहरा है आज का। बिल्कुल। हमारा विषय है भगवान श्री कृष्ण की भव्य नगरी द्वारका और उसका समुद्र में समा जाना। जी। हमारे पास द्वारका का जलमग्न होना, शाप और अंत शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश हैं। हाँ। तो इरादा यही है कि इस प्राचीन रहस्य की परतें खोली जाएं। हाँ। समझा जाए कि स्रोत क्या कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या थे, और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर इतना शानदार शहर, इसका अंत कैसे हुआ। जैसा कि हम में से कई लोग जानते हैं, श्री कृष्ण ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा द्वारका में बिताया। जी, मथुरा छोड़ने के बाद। हाँ, कंस वध के बाद मथुरा छोड़ा और फिर गुजरात के तट पर समुद्र किनारे एक बहुत ही भव्य सुनियोजित नगरी बसाई। द्वारिका कहते हैं सोने की थी। हाँ, सोने की नगरी, वैभवशाली और यदुवंशियों की राजधानी थी। उनके अपने कुल की। जी, और इतना ही नहीं, ये हिंदू धर्म की 4 धामों में से एक है, बहुत पवित्र स्थल। बिल्कुल। लेकिन फिर महाभारत युद्ध के लगभग 36 साल बाद ये इतनी शक्तिशाली समृद्ध नगरी अचानक समुद्र में विलीन हो गई। हाँ, यही सबसे बड़ा रहस्य है। ये कैसे हुआ? यही वो सवाल है जिसकी तह तक हम आज पहुंचने की कोशिश करेंगे, है ना? जी बिल्कुल, चलिए कोशिश करते हैं। तो स्रोत इस नाटकीय अंत के पीछे क्या मुख्य वजह बताते हैं। कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के बाद। हाँ, युद्ध खत्म होने के ठीक बाद, कुरुक्षेत्र के मैदान से। अच्छा, तो स्रोत के आधार पर चलिए इस पतन की कहानी को परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत सबसे पहले हमें ले जाते हैं कुरुक्षेत्र। युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों की जीत हुई थी, कौरव मारे जा चुके थे। हाँ। और कौरवों की मां गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से पूरी तरह टूट चुकी थी। जाहिर है, 100 पुत्रों को खोना। हाँ, उनका दुख, उनका शोक, उनका क्रोध बहुत गहरा था। और इस शोक और क्रोध में उन्होंने इस पूरे विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण को क्यों? स्रोत बताते हैं कि गांधारी का यह मानना था कि कृष्ण अगर चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से ये युद्ध रोक सकते थे, ये विनाश टाल सकते थे। हाँ, ये एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली क्षण है महाभारत का। एक माँ का दुख जिसने अपने सारे बेटे खो दिए हों। तो इसका परिणाम क्या हुआ इस दुख का? इसका परिणाम हुआ एक श्राप। अपने बेटों के शवों के बीच खड़ी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, जैसे तुमने मेरे कुल कौरव वंश का नाश होते देखा और रोका नहीं, वैसे ही आज से 36 साल बाद। 36 साल? हाँ, 36 साल बाद तुम्हारे अपने कुल यदुवंश का भी आपस में लड़कर सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारी ये बसाई हुई नगरी द्वारिका ये नष्ट हो जाएगी और तुम अकेले असहाय होकर ये सब देखोगे। बाप रे, ये तो बहुत बहुत भारी श्राप था। जी, और स्रोत इसी श्राप को द्वारिका के पतन की कहानी का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं। सोचने वाली बात है कि कैसे एक युद्ध का अंत, पांडवों की विजय, कृष्ण के अपने वंश के लिए एक भयानक भविष्यवाणी बन गई। बिल्कुल, एक बाहरी शक्ति का श्राप जिसने यदुवंश के भविष्य पर एक काली छाया डाल दी। लेकिन क्या स्रोत सिर्फ इसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराते हैं या कहानी में और भी कुछ है? क्योंकि 36 साल का समय था बीच में। नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्रोत एक और महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करते हैं और ये घटना यदुवंश के अंदर से ही उपजती है। अंदर से? मतलब ये कहानी है ऋषियों के श्राप की। हुआ ये कि द्वारिका उस समय अपने वैभव और शक्ति के चरम पर थी। हाँ, स्वर्ण नगरी थी। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से कुछ यदुवंशी राजकुमारों में, युवाओं में थोड़ा अहंकार, थोड़ी उद्दंडता आ गई थी। अच्छा। तो एक बार कुछ बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित ऋषि, जिनमें महर्षि विश्वामित्र, कण्व, नारद मुनि जैसे बड़े नाम शामिल थे, वो द्वारिका पधारे। वाह, उस समय के सबसे पूजनीय संत द्वारिका आए थे। फिर क्या हुआ? फिर कुछ शरारती और कह सकते हैं अहंकारी यदुवंशी युवकों ने, जिनमें कृष्ण के पुत्र सांब का नाम भी आता है। सांब, कृष्ण के पुत्र? हाँ, उन्होंने इन ऋषियों का मजाक उड़ाने की सोची। उन्होंने सांब को एक गर्भवती स्त्री का वेश पहना दिया। क्या? हाँ, और उन्हें ऋषियों के पास ले जाकर पूछा, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या पैदा होगा, पुत्र या पुत्री? अरे, ये तो बहुत बड़ा अपमान हुआ ऋषियों का। बहुत बड़ा। और ऋषि तो ऋषि ठहरे। उन्होंने अपने योग बल से सच्चाई जान ली।
वो इस भद्दे मजाक और अपने अपमान से बेहद क्रोधित हुए। ओह, मैं सोच सकता हूँ, ऋषियों का क्रोध तो भयानक होता है। बिल्कुल। तो क्रोधित ऋषियों ने श्राप दे दिया। एक और श्राप? हाँ, उन्होंने कहा, अरे मूर्खो, ये स्त्री नहीं पुरुष है, और इसके गर्भ से कोई संतान नहीं बल्कि एक ऐसा लोहे का मूसल पैदा होगा, मूसल जो तुम्हारे पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। लोहे का मूसल सांब के गर्भ से? ये कैसे? पौराणिक कथा है तो स्रोत बताते हैं कि ये श्राप सुनकर यदुवंशी डर गए, और जब अगले ही दिन सांब ने वाकई एक लोहे के मूसल को जन्म दिया तो राजा उग्रसेन थे वहां, कृष्ण के नाना और यादवों के राजा। हाँ, उग्रसेन। उन्होंने घबराकर उस मूसल को पिसवा दिया, उसका चूरा बनवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। सोचा कि चलो श्राप टल जाएगा। लेकिन क्या श्राप टला? कहानी तो और उलझती जा रही है। एक तरफ गांधारी का श्राप, दूसरी तरफ ये ऋषियों का श्राप। श्राप नहीं टला। स्रोत के अनुसार वो जो मूसल का चूरा था वो समुद्र के किनारे बहकर आ गया, और वहां एक खास किस्म की लंबी नुकीली घास उगाई। घास? हाँ, जिसे एरिका घास कहा गया। ये दिखने में तो साधारण घास थी, लेकिन श्रापित मूसल के प्रभाव से कहते हैं लोहे की तरह सख्त और धारदार थी। अच्छा। अब अगर हम इन दोनों श्रापों को एक साथ रखकर देखें, गांधारी का बाहरी श्राप और ये ऋषियों वाला आंतरिक श्राप जो यादवों के अपने कर्मों का नतीजा था, हाँ, तो स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये सिर्फ शब्द नहीं थे। इन्होंने यदुवंश के समाज में एक तरह का नैतिक और सामाजिक पतन शुरू कर दिया था। आप कह रहे हैं कि इन श्रापों का कोई मनोवैज्ञानिक या सामाजिक असर हुआ, मतलब लोगों के व्यवहार पर? हाँ, कुछ ऐसा ही। स्रोत इशारा करते हैं कि इन श्रापों के बाद यदुवंशियों में आपसी फूट, ईर्ष्या, अनुशासनहीनता, अहंकार, ये सब और बढ़ गया। वे मदिरापान और व्यसनों में डूबने लगे। उनमें आपस में ही झगड़े और हिंसा होने लगी। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे श्रापों ने उनके विवेक को ढक लिया था, या शायद ये श्राप उनके अंदर जो बुराइयां पहले से थीं उन्हीं को सतह पर ले आए, उन्हें और बढ़ा दिया। ये बात तो काफी गहरी है। जी, ये घटनाएं हमें दिखाती हैं कि द्वारिका का पतन सिर्फ किसी बाहरी हमले या प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं था। उसके बीज यदुवंश के अपने अंदरूनी माहौल में बोए जा चुके थे। वो श्राप शायद आने वाले विनाश के पूर्व संकेत थे, एक तरह की सामाजिक बीमारी के लक्षण। ये विश्लेषण तो बहुत दिलचस्प है। मतलब बाहरी और अंदरूनी दोनों कारक मिलकर विनाश की जमीन तैयार कर रहे थे। तो फिर आखिर में हुआ क्या? वो कौन सी घटना थी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया? वो अंतिम घटना थी श्री कृष्ण का स्वयं इस धरती से विदा लेना, उनका देह त्याग। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया, उसके बाद यदुवंश का पतन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। श्रापों का प्रभाव पूरी तरह से सामने आ गया। कैसे? कहते हैं कि प्रभास क्षेत्र में, जो आज के गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है, सोमनाथ के पास। हाँ, प्रभास क्षेत्र। मैंने सुना ये वही जगह है जहाँ कृष्ण ने देह त्यागा था। हाँ, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वही क्षेत्र है। तो वहां किसी उत्सव के दौरान यादवों में किसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। वे नशे में थे, विवेक खो चुके थे। और इस झगड़े में गुस्से में आकर यादवों ने समुद्र किनारे उगी वही एरिका घास जो मूसल के चूरे से उगी थी। हाँ, वही, उसको उखाड़ लिया, और श्राप के प्रभाव से वो घास उनके हाथों में लोहे के मूसल जैसी घातक बन गई। ओह! फिर क्या था, यादव एक दूसरे को ही मारने लगे। भाई ने भाई को, पिता ने पुत्र को। स्रोत इस आपसी संहार का बड़ा ही विभत्स वर्णन करते हैं। बाप रे! मतलब गृह युद्ध। हाँ, एक भयानक गृह युद्ध। इसमें लगभग पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम भी इस नरसंहार के साक्षी बने, और कहते हैं इसके तुरंत बाद उन्होंने भी अपनी देह त्याग दी। ये तो बहुत ही दुखद अंत है यदुवंश का, बहुत दुखद। और द्वारिका नगरी का क्या हुआ फिर? जब यदुवंश के इस विनाश और श्री कृष्ण के देह त्याग की खबर पांडवों तक पहुंची, हस्तिनापुर, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारिका भेजा। अर्जुन को? हाँ, अर्जुन कृष्ण के प्रिय मित्र भी थे, संबंधी भी। वे द्वारिका पहुंचे तो वहां शोक और मातम का माहौल था। कुछ ही यदुवंशी बचे थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बूढ़े थे। श्री कृष्ण ने अपने देहत्याग से पहले ही अर्जुन को ये निर्देश दे दिए थे कि वे द्वारिका के बचे हुए लोगों को सुरक्षित हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ ले जाएं। क्योंकि द्वारिका नगरी अब जलमग्न होने वाली है। अच्छा,
तो कृष्ण को पता था कि द्वारिका डूबने वाली है। उन्होंने पहले ही बता दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार। हाँ, उन्हें आभास था। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण के परिजनों और बचे हुए नागरिकों को इकट्ठा किया और द्वारिका से प्रस्थान करने की तैयारी की। और स्रोत बताते हैं कि जैसे ही अर्जुन इन लोगों को लेकर द्वारिका की सीमाओं से बाहर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो समुद्र तेजी से आगे बढ़ रहा था। समुद्र आगे बढ़ रहा था मतलब? हाँ, लहरें शहर की तरफ बढ़ रही थीं और देखते ही देखते श्री कृष्ण की बसाई वो भव्य स्वर्ण नगरी, उनके महल, उनके भवन, सब कुछ समुद्र की विशाल लहरों में समा गया। पूरी द्वारिका जलमग्न हो गई। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पूरी सभ्यता, एक महान शहर का इस तरह आंखों के सामने गायब हो जाना। लेकिन ये तो पौराणिक कथा है, क्या इसका कोई भौतिक प्रमाण, कोई पुरातात्विक पहलू भी है जिसका स्रोत जिक्र करता है? हाँ, और यहीं पर यह कहानी और भी ज्यादा पेचीदा और आकर्षक हो जाती है। कैसे? स्रोत उल्लेख करते हैं कि आज भी गुजरात के तट पर, खासकर बेट द्वारिका और सोमनाथ के पास का जो समुद्री क्षेत्र है, वहां पानी के नीचे प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिलने के दावे किए जाते रहे हैं। सच में? पानी के नीचे? हाँ, पिछले कुछ दशकों में भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण ASI और दूसरे जो समुद्री पुरातत्वविद हैं, उन्होंने समुद्र के नीचे खोज की है और उन्हें वहां पत्थर के बने ब्लॉक्स, दीवारें, किलेबंदी के कुछ हिस्से, पुराने जमाने के लंगर, मिट्टी के बर्तन और कुछ मूर्तियां जैसे अवशेष मिले भी हैं। अरे वाह! तो क्या ये अवशेष निश्चित रूप से श्री कृष्ण की द्वारिका के ही हैं? देखिए, यहीं पर थोड़ा मतभेद और बहस है। इन अवशेषों की सही आयु पता करना और उन्हें बिल्कुल पक्के तौर पर महाभारतकालीन द्वारिका से जोड़ना, ये एक चुनौतीपूर्ण काम है। अच्छा। कुछ विशेषज्ञ इन्हें हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल का मानते हैं या मध्ययुगीन बंदरगाहों का हिस्सा, जबकि कुछ का मानना है कि ये वास्तव में पौराणिक द्वारिका के ही भौतिक प्रमाण हो सकते हैं। स्रोत इस पुरातात्विक पहलू का जिक्र करते हुए ये साफ करते हैं कि ये खोजें इस पौराणिक कथा को एक संभावित ऐतिहासिक आयाम देती हैं। हाँ, ये तो है। ये सवाल उठाती हैं कि क्या द्वारिका की कहानी केवल एक मिथक है या ये किसी वास्तविक प्राचीन शहर और उसके किसी कारणवश डूब जाने की, जैसे शायद सुनामी या समुद्र तल में बदलाव, उसकी एक धुंधली याद है जिसे बाद में पौराणिक रंग दे दिया गया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, स्रोत हमें क्या बता रहे हैं? द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं था, वो श्री कृष्ण के शासन, उनकी समृद्धि, दिव्यता का प्रतीक था, एक प्रमुख तीर्थ भी। बिल्कुल, 4 धामों में से। हाँ। और उसका अंत आकस्मिक नहीं था। स्रोत 2 मुख्य श्रापों को इसके पतन का कारण मानते हैं। पहला, गांधारी का श्राप, जो महाभारत युद्ध के दुख से उपजा जी, और दूसरा, ऋषियों का श्राप, जो यदुवंशियों के अपने अहंकार और दुर्व्यवहार का नतीजा था। सही। इन श्रापों ने मिलकर यदुवंश के अंदरूनी कला और नैतिक पतन को जन्म दिया, जो श्री कृष्ण के देहत्याग के बाद एक भीषण ग्रह युद्ध में बदल गया। और अंततः अर्जुन द्वारा बचे लोगों को निकालने के तुरंत बाद ये महान नगरी समुद्र में विलीन हो गई। बिल्कुल। और आज भी समुद्र के नीचे इसके अवशेष मिलने की संभावना इस कहानी को जीवित रखे हुए है, एक रहस्य बनाए हुए है। बिल्कुल सही कहा आपने। द्वारिका की कहानी वाकई पौराणिकता, इतिहास, नैतिकता और पुरातत्व का एक अद्भुत और रहस्यमय मिश्रण है। स्रोत स्पष्ट रूप से इसके पतन के लिए श्रापों के जिम्मेदार ठहराते हैं, एक शोक से जन्मा, दूसरा अनादर से। ये कथा हमें कई स्तरों पर सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और ये कहानी सुनने के बाद कई सवाल मन में आते हैं, जैसे। निश्चित रूप से। और शायद एक अंतिम विचार जिस पर हमारे श्रोता गौर कर सकते हैं, ये पूरी कथा इस पौराणिक ढांचे के भीतर हमें कर्मों के परिणामों के बारे में क्या सिखाती है। कर्मों के परिणाम? हाँ, देखिए, यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वंशजों को भी अपने कर्मों और श्रापों के परिणाम भुगतने पड़े। क्या ये नियति और कर्मफल के जटिल सिद्धांत का चित्रण है? सोचने वाली बात है। और आज के समय में जब हम एक तरफ इन दिव्य श्रापों की कहानी सुनते हैं और दूसरी तरफ समुद्र के नीचे पुरातात्विक खोजों की बात करते हैं, तो इन दोनों का मेल हमें इन प्राचीन बहुस्तरीय कहानियों को कैसे समझना सिखाता है। हाँ, ये मिथक और संभावित इतिहास का मेल। बिल्कुल। क्या ये महज कल्पना है या इतिहास की गूंज है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? ये वो प्रश्न है जो द्वारिका की कहानी को आज भी उतना ही प्रासंगिक और रहस्यमयी बनाए रखते हैं। वाकई एक रहस्य जो शायद हमेशा बना रहेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जी।